चुनौती आपको दिखाते हैं। वर्ष 2026 हमारे देश के लिए पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की दृष्टि से बेहद बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। नववर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही पूरी दुनिया की नजरें उन चुनावी मैदानों पर टिक गई हैं जो वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाले हैं। वर्ष 2025 में दर्जनों देशों में हुए मतदान के बाद अब 2026 का कैलेंडर उन बड़े बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है जिसका सीधा असर हमारे देश की सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति पर पड़ेगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। वैश्विक राजनीति में भारत के लगातार बढ़ते कद और दखल की वजह से पश्चिम से लेकर पूर्व तक के देशों में होने वाले चुनाव अहम हैं। हालांकि कुछ चुनावों पर भारत की खास नजर रहेगी। इनमें 3 पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश और नेपाल के चुनाव भारत पर सीधा प्रभाव डालेंगे। इसके अलावा इजराइल और रूस के चुनाव अहम होने वाले हैं। बांग्लादेश चुनाव पर भारत की नजर। इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात हैं, ऐसे में बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अगस्त 2024 के तख्तापलट और शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ये पहला आम चुनाव होगा। खालिदा जिया के निधन के बाद अब उनके बेटे तारिक रहमान के सामने अपनी जमीन बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी ताकतों का उभार भारत की चिंता बढ़ा रहा है। सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से ये चुनाव दिल्ली के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बांग्लादेश में 2024 में छात्रों के प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। हालांकि स्थितियां संभलने के बजाय और बिगड़ी ही। हिंदुओं, राजनीतिक दल के नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ हिंसा का दौर जारी है। इन हालात के चलते बांग्लादेश एक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। बांग्लादेश का चुनाव भारत के लिए सीधे तौर पर बड़े मायने रखता है। ये चुनाव भारत और बांग्लादेश के बीच भविष्य के संबंधों को तय करने में निर्णायक होगा, खासकर ऐसे समय में जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के रवैये से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ा है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी की सजा सुनाई गई है और वो भारत में शरण लिए हुए हैं। ऐसे में उनका भारत में होना एक अहम कूटनीतिक और सुरक्षा हित को दर्शाता है। ढाका में सत्ता परिवर्तन और अस्थिरता का खतरा भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक हितों को प्रभावित करता है। नेपाल चुनाव भारत के लिए अहम। बांग्लादेश की तरह ही नेपाल में साल 2025 में एक गृह युद्ध छिड़ा। यहां जेन जी के प्रदर्शन के चलते सितंबर में पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की कर रही हैं। अब नेपाल में चुनाव की तैयारियां जारी हैं। इस बीच काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालेन के नाम से जाना जाता है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया गया है। उन्होंने 5 मार्च को होने वाले नेपाल चुनावों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते भी ऐतिहासिक तौर पर बेहद नजदीकी रहे हैं। हालांकि केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे रिश्तों में कुछ खटास आई। उनके मुकाबले शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में भारत नेपाल के रिश्ते बेहतर रहे हैं। अब ओली के पद से हटने और युवाओं के नेतृत्व से जुड़ने की इच्छा के चलते भारत लगातार नेपाल की मदद करने की बात कह रहा है। इजराइल और रूस के चुनाव भी अहम। अक्टूबर 2026 में इजराइल में होने वाले चुनाव भारत के लिहाज से काफी अहम हैं। ये 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद होने वाले पहले चुनाव होंगे। मजेदार बात यह है कि इजराइल में मार्च 2026 तक नया बजट पारित होना है। अगर ये बजट पारित कराने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाते, तो उनकी सरकार अल्पमत में मानी जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। वही साल 2026 में रूस अपने दूसरे सबसे अहम आम चुनावों का आयोजन करने वाला है। इन आम चुनावों के जरिए रूस की संसद डूमा के लिए सांसदों का चुनाव होगा। इसी के साथ देश में क्षेत्रीय गवर्नरों का चुनाव भी होगा। इसके अलावा रूस के 39 प्रांतों में स्थानीय चुनाव और शहरों में निकाय चुनाव का आयोजन होना है। यूक्रेन से जंग के बावजूद रूस में इन चुनावों की तैयारियां जारी हैं। स्वतंत्र वेबसाइट रशियन इलेक्शन मॉनिटर के मुताबिक रूस की सरकार पुतिन के लिए समर्थन के लिहाज से इन चुनावों को अहमियत दे रही है। हालांकि रूस के आंतरिक डूमा चुनावों का भारत पर सीधा कोई असर पड़ने की संभावना कम है।
2026 में भारत में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन। इसके अलावा भारत के लिए ये ब्रिक्स का साल है। 2026 में भारत में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन है। भारत में अब तक हुए तमाम कूटनीतिक इवेंट्स में ये एक सबसे बड़े आयोजन के तौर पर होगा। भारत सरकार इसे G20 की तर्ज पर ही भव्य और व्यापक बनाना चाहती है ताकि ग्लोबल समुदाय को एक संदेश दे सके। ग्लोबल ऑर्डर में नैरेटिव वॉर की अहमियत को भारत ने समझा। कूटनीतिक मोर्चे पर यह नई चुनौती सामने आई है। 2026 में भारत की चुनौती होगी कि इस नई चुनौती का सामना करे और नैरेटिव वॉर में भी वो बढ़त ले। जानकारों के अनुसार अब ये आधुनिक कूटनीति का अहम हिस्सा बन गया है। पश्चिम एशिया हो या फिर यूक्रेन युद्ध, भारत ने मौजूदा साल में भी लगातार डिप्लोमेसी और डायलॉग के साथ संघर्ष के समाधान की बात की है। भारत ने मौजूदा साल में पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को दोहराया है, तो EU और यूरोप के देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों में नया आयाम तलाशने की कोशिशें की हैं। इसीलिए ग्लोबल संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। आज तक ब्यूरो।